नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल NJJCC में आपका स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10th घनानंद के द्वारा लिखित अति सुधो सने को मार्ग के प्रमुख ऑब्जेक्टिव को देखेंगे। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं बिना समय बिताए हुए। अति सुधो सने को मार्ग छंद के रचनाकार कौन है? इसके जो रचनाकार है दोस्तों वह घनानंद है। कौन है दोस्तों? घनानंद है। क्वेश्चन है कि घनानंद किस भाषा के कवि हैं? ये घनानंद जो है किस भाषा के कवि हैं? तो घनानंद जो है ये ब्रज भाषा के कवि हैं। ब्रज भाषा के कवि जो है यह घनानंद है। 2021 में इसको पूछा गया है। सुजान सागर किनकी रचना है? यानी कि सुजान सागर नामक किताब जो है ये किसने लिखा है? तो यह घनानंद ने लिखा है। सुजान सागर जो है किसने लिखा है? घनानंद ने लिखा है। उसके बाद हम लोग का दोस्तों क्वेश्चन है कि घनानंद किनके सैनिकों द्वारा मारे गए थे? घनानंद जो है किनके सैनिकों द्वारा मारे गए थे? यानी कि घनानंद को जो है किसके सैनिक ने मारा था? तो नादिर शाह के सैनिकों द्वारा जो है घनानंद मारा गया। ये जो नादिर शाह के सैनिक थे उसके द्वारा जो है घनानंद को मारा गया। उसके बाद हम लोग का क्वेश्चन है दोस्तों कि वियोग में सच्चा प्रेमी जो वेदना सहता है, वियोग में जो सच्चा प्रेमी होते हैं वह वेदना सहता है, उसके उचित में जो विभिन्न तरंगें उठती है यह चित्रण किया है। मतलब वियोग में जो प्रेमी जो है वेदना सहता है उसके चित्त में जो विभिन्न तरंगें उठती है यह चित्रण किया है। यानी कि यह चित्रण जो है किस कवि ने किया है? यह घनानंद ने किया है दोस्तों। यह 2021 में पूछा गया है क्वेश्चन। मोह आंसू विहीनी ले बरसो कौन कहता है? मोह आंसू वाहिनी ले बरसो कौन कहता है? यह जो है घनानंद जी कहते हैं। उसके बाद है कि घनानंद ने किस मार्ग को अत्यंत सरल और सीधा कहा? यह जो घनानंद ने जो है किस मार्ग को अत्यंत जो है सरल और सीधा कहा? तो घनानंद ने जो है प्रेम मार्ग को अत्यंत सरल और सीधा कहा। यह 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों। उसके बाद है दोस्तों कि घनानंद कवि हैं। घनानंद कवि हैं। यह रीति मुक्त कवि हैं। रीति मुक्त कवि हैं। घनानंद जो है रीति मुक्त कवि हैं। अति सुधो सने को मारग जहाँ नेकु सयानप बाक नहीं। यह पंक्ति किस कवि द्वारा कहा गया है दोस्तों? यह जो है घनानंद के द्वारा कहा गया है दोस्तों। यह भी 2019 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। कवि जो है प्रेम मार्ग को अति सुधो कहता है। क्यों? कवि जो है प्रेम मार्ग को अति सुधो कहता है। क्यों कहता है? क्योंकि तनिक भी चतुराई नहीं चलती है। अति सुदासनो इसलिए कहता है कि तनिक भी चतुराई नहीं चलती है और अपना घमंड त्याग कर चलती है। यहाँ सच्चाई भी अपना घमंड त्याग कर चलती है। यहाँ कपटी लोग चलने से झिझकते हैं। उपयुक्त सभी इनमें से सभी के कारण जो है प्रेम मार्ग को अति सुधो कहा दोस्तों। उसके बाद हम लोग का क्वेश्चन है दोस्तों कि क्वेश्चन है घनानंद की भाषा क्या थी? घनानंद की भाषा क्या थी दोस्तों? यह घनानंद की जो भाषा थी यह ब्रज भाषा थी। क्या थी दोस्तों? ब्रज भाषा। कवि ने परजिया किसे कहा? कवि ने प्रजिया किसे कहा? तो कवि ने जो प्रजिया शब्द का जो है प्रजयन शब्द का जो है यह प्रजयन है। प्रजयन शब्द का जो है प्रयोग जो है वह बादल के रूप में किया है। उसके बाद क्वेश्चन है घन आनंद
जीवनदायक हो कछु मेरियो पीर हिये परसो। इस कवि में जो है किस कवि का जो ये कवि है ये जो है इसमें किसका नाम आया, तो प्रेम धन का नाम आया दोस्तों। उसके बाद है बहुत वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों, परहित के लिए देह धारण कौन करता है, तो परहित के लिए देह धारण जो है यह बादल करता है दोस्तों। कौन करता है, बादल। उसके बाद क्वेश्चन है दोस्तों कि रीति मुक्त काव्य धारा के सिरमौर कवि किसे कहा जाता है, तो रीति मुक्त काव्य धारा के जो सिरमौर कवि हैं ये घनानंद जी को कहा जाता है। रीति मुक्त काव्य धारा के सिरमौर कवि जो है के रूप में जाना जाता है घनानंद को। उसके बाद है क्वेश्चन दोस्तों कि घनानंद ने विमुक्त होने पर अस्थायी रूप से कहाँ निवास किया। घनानंद जब विमुक्त हो गए तो वह अस्थायी रूप से जो है वह वृंदावन में क्या किए, निवास किए दोस्तों। कहाँ, वृंदावन में। कि सुजान सागर किसकी कृति है, ये जो सुजान सागर नामक रचना है यह किसकी कृति है दोस्तों, तो यह घनानंद का जो है एक महत्वपूर्ण कृति है। लाक्षणिक मूर्तिमत्ता और प्रयोग वैचित्र्य के कवि कौन हैं, ये दोस्तों घनानंद है। घनानंद किस नर्तकी से प्यार करते थे, ये जो घनानंद को प्यार हुआ था वह नाचने वाली लड़की से हुआ था, तो वह लड़की का नाम क्या था, तो उसका नाम था सुजान। यानी कि घनानंद को जो प्यार हुआ था, जो प्रेम हुआ था वह जो है सुजान नामक नर्तकी से हुआ था। उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन है कि कौन प्रेम कर सकता है, तो कौन प्रेम कर सकता है, तो प्रेम जो है दोस्तों कौन कर सकता है, तो निश्चल और निष्कपट व्यक्ति जो है प्रेम कर सकता है। निष्कपट और निश्चल व्यक्ति जो है वह प्रेम कर सकता है। उसके बाद हम लोग का दोस्तों कि क्वेश्चन है प्रेम की पीर, ये है प्रेम की पीर कवि किसे कहा जाता है, काफ़ी वीवीआई दोस्तों कि प्रेम का पीर कवि किसे कहा जाता है, तो प्रेम का पीर कवि जो है यह कवि घनानंद को कहा जाता है, प्रेम का पीर कवि कहा जाता है। उसके बाद बहुत वीवीआई क्वेश्चन है, कवि घनानंद अपने आंसुओं को कहाँ पहुँचाना चाहता था, कवि घनानंद जो है अपने आंसू को जो है वह कहाँ जो है पहुँचाना चाहता था, तो यह जो है सुजान के, ठीक है दोस्तों, यह जो है सुजान के आंगन में जो है कवि घनानंद जो है अपने आंसू को पहुँचाना चाहता था। हम लोग दोस्तों कि घनानंद जो है कि महत्वपूर्ण रचना क्या है, घनानंद का जो सबसे महत्वपूर्ण रचना है वह कौन सा है, इसका घनानंद का सबसे महत्वपूर्ण रचना जो है वह सुजान सागर है। कवि ने प्रेम मार्ग को बताया, कवि ने जो है प्रेम मार्ग को क्या बताया, तो कवि ने जो है प्रेम मार्ग को जो बताया वह बताया सरल और निश्चल बताया दोस्तों। उसके बाद है मोह आंसू बानी हिम ले बरसों में किसकी बात की गई है, तो इसमें जो है विरह वेदना की बात किया गया है दोस्तों। उसके बाद है हम लोग का क्वेश्चन कि घनानंद किस काल के कवि थे, तो घनानंद जो है ये किस काल के कवि थे, तो रीति युग के कवि थे। कौन थे दोस्तों, रीति युग के कवि थे। घनानंद के अनुसार प्रेम मार्ग कैसा है, तो घनानंद के अनुसार जो है प्रेम मार्ग जो है सरल और सीधा है। घनानंद के अनुसार जो है यह प्रेम मार्ग जो है अत्यंत सरल और सीधा है। उसके बाद है दोस्तों नेकू का आधुनिक मानव रूप क्या है, यानी कि नेकू शब्द का जो है आधुनिक मानक रूप क्या है, तो नेकू शब्द का आधुनिक मानव रूप है तनिका भी। उसके बाद हम लोग का क्वेश्चन है दोस्तों कि घनानंद के जीवनदायक किसे कहा, यानी कि घनानंद ने जो है जीवनदायक किसे कहा, तो घनानंद ने जीवनदायक जो है वह बादल को कहा दोस्तों। घनानंद ने सुजान कहकर
किसे संबोधित किया? तो घनानंद ने जो है सुजान कहकर प्रीतम को सूचित किया, संबोधित किया। प्रीतम। विरह लीला रचनाकार, यानी कि विरह लीला जो है इसके रचनाकार कौन है? तो विरह लीला जो है इसके लेखक घनानंद जी हैं। उसके बाद हम लोग का दोस्तों क्वेश्चन है कि घनानंद किसे प्रेम करता था? तो घनानंद जो है सुजान नामक नर्तकी से प्रेम करता था। घनानंद जो है यह सुजान नामक नर्तकी से प्रेम करता था। उसके बाद क्वेश्चन है कि घनानंद की कृति का आधार क्या है? तो इसके कृति का आधार जो है लाक्षणिक, मूर्तिमत्ता और प्रयोग वैचित्र है। यह घनानंद का जो है कृति का आधार है। घनानंद का दूसरा पद किससे संबोधित है? यानी कि घनानंद का जो दूसरा पद है उस पद में किसके बारे में बताया गया है? तो घनानंद का जो है दूसरा पद जो है उसमें किसके बारे में बताया गया है? क्वेश्चन है घनानंद की कृति का आधार हो गया। घनानंद का दूसरा पद जो किससे संबंधित है? तो इसका जो घनानंद का है वह बादल से है। किससे है दोस्तों? बादल से है। उसके बाद हम लोग का क्वेश्चन है कि यह हो जाएगा बादल। घनानंद किस बादशाह के यहाँ मीर मुंशी का काम करता था? तो घनानंद जो है यह जो है किस बादशाह के यहाँ जो है मुंशी का काम करता था? ये जो मुंशी के काम करते थे महमूद शाह रंगीले के यहाँ जो है मुंशी का काम करते थे। और लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि घनानंद की मृत्यु कब हुई? घनानंद की मृत्यु कब हुई? तो 1739 ईस्वी में। 1739 ईस्वी में। अगर आप 10 क्लास में है दोस्तों तो इस वीडियो को बार बार ज़रूर देखें। 1, 2, 3 दिन के अंतराल में वीडियो को ज़रूर देखिए, क्योंकि आप इस वीडियो को देखने के बाद आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है वो रिवीजन होता रहेगा। जय हिंद।